और इसी बीच रांची से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि ईडी ने विष्णु अग्रवाल को हिरासत में लिया है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मंगलवार को ईडी कोर्ट में विष्णु अग्रवाल की होगी पेशी। सेना जमीन घोटाले में विष्णु अग्रवाल का आया था नाम। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है रांची से। आपको बता दें कि यह बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। आज पूछताछ के बाद कहा जा रहा है कि विष्णु अग्रवाल को हिरासत में ले लिया गया। राजेश तोमर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेश जी, वाकई में इस बात की आशंका थी कि अगर पूछताछ गहराई से की जाती है तो ये संभावना है कि हिरासत में लिया जा सकता है। अभी खबर है कि विष्णु अग्रवाल को बाकायदा डिटेन कर लिया गया है। बिल्कुल संजय, एक बड़ी खबर है और विष्णु अग्रवाल बहुत ही चर्चित कारोबारी हैं, बड़े कारोबारी हैं। आज उनको एक तरह से गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि आज क्या करते हैं, कल उनको न्यायालय में जी बिल्कुल, लेकिन कल कोर्ट में पेश किया जाएगा, ये खबर है। तो संपर्क टूट गया लगता है, लेकिन यह बड़ी खबर इस वक्त है। रांची से ईडी ने विष्णु अग्रवाल को हिरासत में लिया है। यह बड़ी अपडेट इस वक्त मिल रही है। आपको बता दें कि मंगलवार को ईडी कोर्ट में विष्णु अग्रवाल की पेशी करेगी और इस वक्त यह बड़ी खबर बड़े व्यापारी के तौर पर, लेकिन सेना जमीन घोटाले में विष्णु अग्रवाल का नाम सामने आया था और इसके पहले आपने देखा था कि एक दरअसल अधिकारी का भी नाम सामने आया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और अब यह खबर है कि विष्णु अग्रवाल को हिरासत में लिया गया है और आगे पूछताछ के बाद हो सकता है कि कोर्ट में पेशी के दौरान, यानी कल, वैसे आपको बता दें कि सेना जमीन घोटाले में विष्णु अग्रवाल के नाम को लेकर पहले चर्चा थी और रांची से इस वक्त यह बड़ी खबर सामने आ रही है। मंगलवार को यह कहा जा रहा है, यानी कल, कोर्ट में विष्णु अग्रवाल को पेश किया जा सकता है। सेना जमीन घोटाले में विष्णु अग्रवाल का नाम सामने आया था। राजेश जी, गिरफ्तारी हो चुकी है, खबर है कि कल पेशी की जाएगी। बिल्कुल, देखिए ये टेक्निकल टर्म है, इसलिए उनको हिरासत में बोला गया है। उनकी गिरफ्तारी हो गई है। कल जब उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा उसके बाद उनको रिमांड पे लिया जाएगा और कभी एक तरह से वो गिरफ्तारी कंफर्म समझा जाता है, लेकिन ये गिरफ्तारी से कम नहीं है। उनको विधिवत हिरासत में ले लिया गया है। कल उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। विष्णु अग्रवाल को 2 बार पहले भी समन भेजा गया था, लेकिन उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य की वजह से तब वो ईडी कार्यालय जाने से उन्होंने मना कर दिया था और आज इंतजार हो रहा था। आज जैसे वो 4 बजे पहुंचे, उसके बाद उनसे पूछताछ हुई। जो पुराना उनके पास एविडेंस था उसका सही जवाब नहीं दे पा रहे थे और आज अंततः उनको कस्टडी में ले लिया गया है। ये कहा जा रहा है कि जो पहले छवि रंजन थे, छवि रंजन पूरे जमीन घोटाले में, जो सेना का जमीन घोटाला था चरसाई रोड स्थित 6 एकड़ जमीन में, उसमें से 1 एकड़ जमीन ये और इनकी पत्नी अनुश्री अग्रवाल के नाम से उसकी रजिस्ट्री हुई थी, फॉर्स तरीके से हुई थी। हालांकि वो जमीन को ईडी ने अपने कब्जा कर लिया है और उस पर कार्रवाई चल रही है। लेकिन जो कार्रवाई आज हुई है संजय, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है और इसके बाद कई और बड़े नाम आ सकते हैं सामने, क्योंकि इनसे लगातार पूछताछ होगी। कम से कम 5 दिनों का रिमांड होगा, तो जाहिर है कि आने वाले समय में कई और बड़े जो चेहरे हैं वो बेनकाब हो सकते हैं। नहीं, बिल्कुल, लेकिन पहले एक IAS अधिकारी के इस मामले पर गिरफ्तारी, उसके बाद दरअसल विष्णु अग्रवाल भी डिटेन कर लिए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी सिर्फ एक जमीन का मसला सामने आया है, इसके कई और पहलू भी हो सकते हैं। बिल्कुल संजय, आपने सही कहा कि विष्णु अग्रवाल पिछले अगर 10 साल में देखें तो ये 10 साल में यहाँ का चर्चित व्यापारी बना और इनके नाम से कई जमीनें हैं। बड़गाई स्थित जो कई एकड़ जमीन है जिस पर भी इन पर आरोप लगा था और उसकी भी जांच ईडी कर रही है, तो वहां भी कई तरह के अनामताएं मिली हैं। इसके अलावा हाई इंसुलेटर फैक्ट्री है, वहां पर जमीन था, उस पर भी इनका कब्जा है। इसके अलावा शहर में कई भूखंड है जिस पर विष्णु अग्रवाल का कब्जा रहा है। तो इसमें कम दिनों में उन्होंने कैसे भू अर्जन किया है, ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। कहा जा रहा है कि पूरे शहर में कम से कम 500 से 600 करोड़ रुपए की जमीन विष्णु अग्रवाल के नाम से है। तो ये जो जमीन पर कब्जा हुआ है, जो जमीन की रजिस्ट्री हुई है, इसमें जो तत्कालीन डीसी हुआ करते थे उनका नाम इसमें सामने आया। हालांकि अभी छवि रंजन का सिर्फ नाम आया है, लेकिन जो कुछ पुराने डीसी हैं उनके भी नाम से सामने आ सकता है, क्योंकि जो खरीद बिक्री हुई है और जिस तरह से इस पर फर्जीगिरी किया गया, तो जाहिर है कि विष्णु अग्रवाल ने जो भूमि अर्जन किया है, जो जमीन का उन्होंने एक्वायर किया है, बहुत बड़े पैमाने पर किया है। इसमें बहुत बड़ी मिलीभगत की जो आशंका है उससे आप इनकार नहीं कर सकते। कई ऐसे सीओ हैं जो झारखंड सरकार के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका नाम सामने आ सकता है। तो आने वाले समय में ये सरकार और जो प्रशासन के लोग हैं उनकी बेचैनी जरूर बढ़ा दिया है। नहीं, एक चीज और है कि अगर ब्यूरोक्रेसी में इतनी पकड़ थी और इतनी संपत्ति उन्होंने बना ली विष्णु अग्रवाल जैसा कहा जा रहा है, क्या असल में ब्यूरोक्रेसी में तो अभी बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन हुआ नहीं। एक अधिकारी की गिरफ्तारी, जैसे जैसे पूछताछ होगी, कोर्ट में पेशी होगी, रिमांड पर लिया जाएगा, कई और चीजें ओपन हो जाएंगी, कई और बड़े नाम ऐसे खुल सकते हैं सामने।
देखिए, इसमें 3 जो बड़े नाम हैं वो अभी फिलहाल जेल में हैं। एक अमित अग्रवाल है, जो कि दीनबंधु की कंपनी के नाम से उन्होंने जमीन की रजिस्ट्री कराई थी, बड़े भूखंड का उन्होंने रजिस्ट्री कराई थी, और उनके ही रिश्तेदार दिलीप घोष फिलहाल जेल में है। तो अमित अग्रवाल कोई मामूली व्यक्ति नहीं था संजय, सरकार में उनकी बड़ी पकड़ थी। और अब प्रेम प्रकाश, उससे पहले प्रेम प्रकाश जेल में है, जो कि सरकार के बीच में और प्रशासन के बीच में उनकी एक बड़ी पहुंच थी, बड़ी पकड़ थी। उसके बाद जिस तरह से इनकी गिरफ्तारी हुई है, तो जाहिर है कि आने वाले समय में और भी कई नामों की खुलासा होंगे। देखिए, जो डीसी छविरंजन है, डीसी एक आईएएस अधिकारी होता है, और डीसी की मिलीभगत इस बात की ओर इंगित करता है कि रांची शहर में बड़े पैमाने पर भू दखल किए गए, यानी कि जमीन का दखल हुआ है, और उस पर जो विष्णु अग्रवाल जैसे कारोबारी हैं, जो फर्जी तरीके से डीड्स बनाए गए हैं, अगर रजिस्ट्री ऑफिस की इंक्वायरी होगी तो वहां भी कई तरह के उद्भेदन हो सकते हैं। रांची और आसपास के इलाकों में जो जमीन की खरीद बिक्री हुई है, अगर 3 साल के पूरे रजिस्ट्री को फिर से रीचेक करे तो बहुत बड़े बड़े घोटाले सामने आएंगे संजय। बिल्कुल। कल कितने बजे के आसपास पेशी होगी? देखिए, कहा जा रहा है कि कल दिन में 11:30 के लगभग उनको ले जाया जाएगा, जो केवल कोर्ट है, जो ईडी कोर्ट है, और वहां पर उनकी सुनवाई होगी। और उसके बाद ईडी के अधिकारी चाहेंगे कि विष्णु अग्रवाल उनके हिरासत में आए, रिमांड पे आए, और उसके बाद पूछताछ को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि अब तक की जो पूछताछ हुई संजय, उसमें कई ऐसे पहलू हैं जो अभी अनसुलझा है, और सारे तमाम कड़ी मिलाए जाएंगे। क्योंकि विष्णु अग्रवाल ने जो स्टेटमेंट दिए थे, जो खरीद बिक्री हुई है, उसमें कई असमानताएं हैं। तो जाहिर है कि पूछताछ होगी, और जो दूसरे लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि एक बड़ा सिंडिकेट काम करता है, जाहिर है कि तमाम जो नाम है उनको चिन्हित किया जाएगा, कुछ और लोगों को नोटिस जाएगा, समन जाएगा, पूछताछ होगी, और जांच के दायरे को आगे बढ़ाया जाएगा। अभी ये अधिकारियों का और व्यापारियों का एक तरह से सिंडिकेट नेक्सस देखा जा रहा है। क्या इसमें किसी सफेद पोश का भी नाम अब तक सामने आया है, या फिर संभावना है? क्योंकि बिना किसी की शह के इतने बड़े पैमाने पर घोटाला करना, या जमीनों को तितर बितर करना, हेरफेर करना, ये संभव है क्या? बिल्कुल संजय, देखिए, अगर जमीन का बड़ा कारोबार होता है रांची जैसे शहर में, जहां पर की जमीन अब बिल्कुल ना के बराबर है, उसमें एक जमीन अगर बड़ी पैमाने पर खरीद बिक्री होती है, और खास तौर पर ऐसे जमीन जिसके नेचर बदल दिए जाते हैं, अगर आप सेना की जमीन को कब्जा कर लेते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का दुस्साहस है इस तरह के लोगों में। अब ये जो मिली भगत की बात है, तो डीसी एक कड़ी है, लेकिन कई बड़े अधिकारी होंगे, क्योंकि राजस्व से जुड़े बड़े बड़े अधिकारी होंगे, कुछ नेता होंगे, सफेद पोश होंगे, और पूरे संरक्षण में इस तरह के खेल चल रहे थे। तो ये तो एक सिर्फ जमीन घोटाला सिर्फ सेना से जुड़ा हुआ है। अगर अलग अलग इलाकों की बात करें, अलग अलग तहसील की बात करें, तो विष्णु अग्रवाल और ऐसे तमाम जो लोग जिन्होंने जमीन की बड़ी पैमाने पर खरीद बिक्री किया है, अगर उसके नामों पर तरीके से अगर अनुसंधान होगा, तो जाहिर है कि कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आएंगे संजय। रांची शहर में आज की तारीख में सीएनटी जैसे कानून के तहत तो जिस तरह के अलग अलग नेचर के जमीन है, अगर पूरे जमीन की खरीद बिक्री को देखें, तो 1000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला सिर्फ रांची शहर में सामने आ सकता है संजय। जी बिल्कुल राजेश जी, धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए। जाहिर सी बात है कि अब फिलहाल ये खबर है कि छविरंजन समेत तमाम जो लोग अभी जेल में हैं, उसके बाद एक और उसी कड़ी में ये हिरासत, लेकिन कल कोर्ट में पेशी विष्णु अग्रवाल की।